हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की। हम लोग सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट को कैसे यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन हमारे आज की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम ऑफिस में काम करते हैं या फिर हम किसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जैसे कि अभी मैं यूट्यूब के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें भी मैं पावर पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ। किस तरह से मैं आपको एक स्लाइड बनाकर आपके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करता हूँ। तो इस तरह से आज की डेली लाइफ में हमें पावर पॉइंट का कुछ यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमें इसका नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर पॉइंट का अगर नॉलेज है तो हम एक सेफ जोन में होते हैं। तो आज हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर पावर पॉइंट का कोर्स लाए हैं, जिसका आप यूज़ करके आप इस कोर्स को फॉलो करके आप पावर पॉइंट को बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हो। आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना सीखोगे, आप एनिमेशंस को क्रिएट करना सीखोगे। यहाँ तक आपके लिए यहाँ पे छोटे छोटे मेन्यूज को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसको भी आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के बाद आपको अच्छी तरह और समझ आएगा। आप उसे डेली लाइफ में पावर पॉइंट जब यूज करते हो तो आप उसे अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है और इसका हम बेसिक इंटरफेस को भी देखेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पावर पॉइंट आखिर होता क्या है? अब पावर पॉइंट इज अ प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, एक्सिस, वन ड्राइव और इस तरह के बहुत सारे स्काइप, ये सब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। उसका एक प्रोग्राम पावर पॉइंट भी है। इन दिस यू कैन ऐड इमेज, आर्ट एंड वीडियो टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। आप इसमें क्या कर सकते हो? आप इमेज को, आर्ट को और वीडियो को ऐड कर सकते हो। किस लिए? प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए इमेज का, आर्ट का, वीडियो का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। हम आगे आने वाले क्लासेस में सीखेंगे प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सब हम इसी क्लास में जानने वाले हैं। जबकि हम आगे आने वाले क्लासेस में प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना सीखेंगे। अभी हम लोग थियोरेटिकल पार्ट जान लेते हैं, इन फ्यूचर हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट को भी जानेंगे। इट इज इजी टू यूज। ये इजी है यूज करने में, क्योंकि इसमें यूजर इंटरफेस है, यूआई होने के कारण हम इसे इजी से यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है, जिस कारण से ये आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड सेव टू वन ड्राइव, और इसे हम वन ड्राइव के ऊपर सेव भी कर सकते हैं। वन ड्राइव क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड स्टोरेज है, जिसके ऊपर हम लोग अपने फाइल्स को अपलोड करते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर या फिर किसी एक ऐसे प्लेस से जहाँ मेरे पास में लैपटॉप नहीं है तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं दूसरे के मोबाइल से या फिर दूसरे के कंप्यूटर से। या फिर मानते हैं मेरे पास कंप्यूटर भी है, लेकिन हमने फाइल सेव नहीं किया अपने कंप्यूटर के ऊपर, स्टोरेज कम होने के कारण या फिर किसी और वजह से, तो हम वन ड्राइव से एक्सेस उसे कर सकते हैं। एंड एक्सेस योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर, टैबलेट और फोन। आप फिर उस वन ड्राइव से एक्सेस कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को अपने कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल के ऊपर। अब हम जानते हैं व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और पीपीटी। पीपीटी क्या होता है और हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, अब हम इन दोनों टर्म्स को जानते हैं। A combination of various slide to present information। एक कॉम्बिनेशन किसका? बहुत सारे स्लाइड्स का। टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करने के लिए जब बहुत सारे स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं और इसकी कॉम्बिनेशंस को इन मोर क्रिएटिव एंड इंटरेक्टिव मैनर इज कॉल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब हम किसी स्लाइड को, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जब क्रिएटिव और इंटरेक्टिव करने का मतलब वो ऐसा लगे कि जैसे लोगों को अगर हम कुछ समझाना चाहते हैं तो वो प्रेजेंटेशन को देख के अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए खुद ब खुद। तो इस तरह से एक इंटरेक्टिव होता है, या फिर यूजर्स को मतलब ज़्यादा समझने में डिफिकल्टी ना हो, और एक क्रिएटिव लेवल पे हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं और उसमें हम स्लाइड्स को तैयार करते हैं। प्रत्येक प्रेजेंटेशन को बनाने में कई एक स्लाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो उस स्लाइड्स को, इन सब को जोड़ने के बाद हम उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं। और पीपीटी एक तरह से कर सकते हो तो पावर पॉइंट जो हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन भी है, तो हम इसे पीपीटी भी कहते हैं। व्हाट इज अ स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? स्लाइड शो क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हम इसे भी जानते हैं। स्लाइड ऑफ अ पावर पॉइंट आर द सेट ऑफ सीरीज एंड देन प्रेजेंट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर each slide appear one after another। हम कोई प्रेजेंटेशन जब एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जब लाते हैं तो हम कई एक स्लाइड्स को बनाते हैं।
एक के बाद एक के बाद एक स्लाइड्स आते जाते हैं। तो ये जो स्लाइड्स हैं वन आफ्टर वन जो प्रेजेंट करते हैं इन अ सेट पैटर्न, हम जिस पैटर्न में उसे सेट करते हैं, दिस इज नोन एज पावर पॉइंट स्लाइड शो, और इसे हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड शो कहते हैं। एक के बाद एक स्लाइड का आना बेसिकली पावर पॉइंट स्लाइड शो कहलाता है। हम इसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जानते हैं हाउ टू ओपन एमएस पावर पॉइंट इन विंडो 10। विंडो 10 के ऊपर आज अधिकांश लोग विंडो 10 को यूज करते हैं। एक वक्त था जब हम लोग विंडो 7 के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन आज हमारे पास विंडो 10 और हाल ही में लॉन्च हुआ विंडो 11, हम आज इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो आज हम जानते हैं कि विंडो 10 के ऊपर एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। इस वक्त मैं पावर पॉइंट के 2016 वर्जन को यूज़ करने वाला हूँ। तो हम सीखेंगे कि हम पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन के ऊपर, स्क्रॉल करेंगे डाउन और हम सर्च करेंगे एमएस पावर पॉइंट को और क्लिक करेंगे उसके ऊपर। तो चलिए अब हम बिना देरी के अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने आपकी जो भी आपको पढ़ाया, जो भी मैंने आपको समझाया बताया, वो सब कुछ मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आना है। आप यहाँ पे जब इसे नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको स्क्रॉल करने को कहा गया है, आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पावर पॉइंट दिख रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपका पावर पॉइंट स्टार्ट हो गया। तो आपने देखा अभी पावर पॉइंट स्टार्ट करना विंडो 10 के अंदर कितना ईजी है, लेकिन आपके पास तब जब आपके पास 2016 वर्जन है। अगर आपके पास 2007 है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। आप जब यहाँ स्टार्ट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस को सर्च करना होगा। यहाँ एम में आपको एमएस ऑफिस मिलेगा। आप उसमें जब आओगे तब आपको यहाँ पे पावर पॉइंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको स्लाइड्स दिखलाने वाला हूँ। स्लाइड्स किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशंस किसे कहते हैं, स्लाइड शो किसे कहते हैं। तो इन सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए पीपीटी एक्स, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है हमारे पीपीटी के। ये सारे मैंने पीपीटी पहले बनाए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स देखने को मिलेंगे। आप इन थीम्स को यूज़ कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशंस को बनाने में। इन थीम्स को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या फिर अपने क्रिएटिविटी के लेवल के अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। मैं यहाँ बात अगर एजुकेशन की करूँ तो यहाँ पे ये इंटरनेट के थ्रू सर्च करता है और आपको बहुत सारे यहाँ पे टैम्पलेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस टैम्पलेट को भी स्टार्ट करके आपको दिखलाता हूँ। यहाँ मैं क्रिएट के ऊपर आया और हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होके आ चुका है। यहाँ पे ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारे स्लाइड्स हैं और यहाँ पे भी आपको हेल्प का सेक्शन खुला है। आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को किस तरह से चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इसे भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 आप यहाँ देख रहे हैं 11 तक। यहाँ पे ये स्लाइड्स हैं, ये 11 स्लाइड्स हैं। प्रत्येक स्लाइड अलग है और लेकिन सबका डिज़ाइन जो है वो कुछ कुछ सेम है। अब आप अगर हम इसे स्लाइड शो की बात करें तो आप यहाँ पे स्लाइड शो पे आएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग अगर मैं कर दूं तो आप यहाँ पे देखिए हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो गया। अब मैं एरो बटन से एक एक स्लाइड शो को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो, अपने यूजर्स को, अपने व्यूअर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ को। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है अपने डेली लाइफ में। अब हम आगे के क्लासेस में सीखेंगे कि हम इसे कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। हम इसके ऊपर अभी तो मैंने प्रीमेड मैंने टेम्पलेट यूज़ किया है। इन फ्यूचर मैं आपको टेम्पलेट्स बनाना सिखलाऊंगा। इन फ्यूचर आपको इसके ऊपर पावर पॉइंट जो स्लाइड्स जो अभी मैंने आपको दिखलाया, इसे मैं और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से आप हमारे इस कोर्स के साथ बने रहें ताकि आपको से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। अगर अब मैं इसे सेव करने पे आऊँ, यहाँ सेव एज के ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ मैं कहीं भी इसे सेव कर सकता हूँ। तो मैं इसे भी DCA कोर्स के अंदर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ये देखिए PPT X आपको यहाँ एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे ये PPT भी है। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको POT, यहाँ पे बहुत सारे और भी आपको फॉर्मेट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको JPG में आप इन स्लाइड्स को सेव कर सकते हो। तो इस ये सब मैं आगे आने वाले क्लासेस में आपको बतलाऊंगा।
अभी फ़िलहाल आप स्लाइड्स क्या होता है आप ये समझ लें, हमारा प्रेजेंटेशन क्या होता है आप ये समझ लें, और स्लाइड शो क्या होता है ये आप समझ लें। तो वापस चलिए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो हम वापस आ चुके अपने क्लास की तरफ। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिस क्लास में हम लोग अपने इस कोर्स को थोड़ा और आगे लेकर बढ़ेंगे। हम लोग सीखेंगे कि पावर पॉइंट को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। हम इसके छोटे छोटे जो सर्विसेज हैं उसके बारे में जानेंगे, इसके ऑप्शंस को सीखेंगे, इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं हम ये सब जानेंगे। तो आप हमारे इस कोर्स के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।